दोस्तों बिहार के दरभंगा का रहने वाला एक अमन नाम का लड़का जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास थी। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उसको नौकरी की तलाश थी। उसको लगता था कि हमने इतनी पढ़ाई तो कर ली ही कि हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। दोस्तों गांव में इधर उधर कई जगह काम की तलाश करता है, लेकिन उसको यहाँ तक कि कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। फिर वो मुंबई जाने का फैसला करता है। दोस्तों दरभंगा से मुंबई की ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंचता है। कई दिनों तक मुंबई की गलियों और सड़कों पर वह भटकता रहता है, भूखे प्यासे यहाँ वहाँ घूमकर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं भी यहाँ तक कि काम नहीं मिलता है। अमन पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वह भी खाने पीने का रहने में खत्म हो चुके थे। अब ना तो उसके पास मुंबई से वापस दरभंगा यानी अपने घर लौटने के पैसे बचे थे और ना ही मुंबई में उसकी कोई पहचान थी। अमन दोस्तों अब सड़क किनारे बैठ करके अपनी किस्मत पर वह रो रहा था। शाम के लगभग 8 बज रहे थे। मुंबई के अंधेरी इलाके में अमन एक साथियों फुटपाथ के किनारे बैठा अपनी बदकिस्मत को कोस रहा था। तभी उसके सामने एक बड़ी सी चमचमाती हुई कार आकर के रुकती है। उस कार में बैठी दोस्तों एक महिला जिसकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास थी, लेकिन उसने खुद को जिस तरह से मेंटेन कर रखा था उसे देख करके कोई भी दोस्तों यह कहेगा कि उसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल होगी। वो महिला दोस्तों अमन को ध्यान से देखती है, फिर उसको आवाज़ दे करके यहाँ अपनी गाड़ी के पास बुलाती है। अमन लड़का जब कार के पास पहुंचता है तो दोस्तों महिला उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे रो रहे हो बेटा, कोई परेशानी है क्या? अमन दोस्तों उस महिला की तरफ हाथ जोड़ करके कहता है कि मैडम साहिबा मैं कई दिनों से ठीक से यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाया हूँ। मैं बिहार के दरभंगा का रहने वाला हूँ, काम की तलाश में मुंबई आया था। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दोस्तों महिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह अमन से कहती है कि क्या सच में तुम हर तरह का काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो? उस महिला ने दोस्तों अमर को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा। गांव का एक मजबूत और सीधा साधा नौजवान लड़का जिसकी उम्र महज 22 से 23 साल के आसपास थी। फटे पुराने कपड़ों में भी उसका चेहरा अलग ही चमक रहा था। उस महिला ने अमन को अपनी साथियों कार में बैठने का यहाँ तक कि इशारा किया। अमन जैसे ही कार में दोस्तों बैठता है तो वो महिला उसे एक बड़े शॉपिंग मॉल पर ले जाती है। उसके लिए नए और अच्छे कपड़े खरीदती है। अमन की साथियों दाढ़ी और बाल भी काफ़ी बड़े हो चुके थे, बिखरे हुए थे। वो उसको एक सैलून पर लेकर के जाती है जहाँ उसके बाल कटवाती है और दोस्तों उसको अच्छे से तैयार करवाती है। फिर साथियों मॉल से खरीदते हुए महंगे कपड़े पहनाकर उसे अपनी आलीशान बंगले में ले जाती है। अमन दोस्तों जब नहा धो करके नए कपड़े तैयार होकर के बाहर आता है तो उसका साथियों पूरा चेहरा खिल उठता है। उस मैडम ने साथियों पहले उसको भरपेट खाना खिलवाया, नए कपड़े दिए और आराम करने को कहा। जब अमन पूरी तरह से तैयार होकर साथियों उस महिला के सामने आकर के खड़ा होता है तो महिला की साथियों आंखों में बिल्कुल एक अलग सी यहाँ तक की चमक दिखाई देने लगती है। अब दोस्तों महिला अमन से फिर पूछती है, क्या सच में मैं तुम्हें मेरे लिए कुछ भी तुम करने को तैयार हो? दोस्तों अमन कहता है कि मैडम आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, आप जो भी मुझसे कहेंगी मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाली साथियों उस महिला के साथ अब साथियों अमन उसके हर छोटे बड़े काम में हमेशा हाथ बटाने लगा था। जब साथियों अमन अच्छे से खाना खा करके नहा धो करके पूरी तरह से यहाँ तक कि तैयार हो जाता तब साथियों रात के लगभग 9 बज चुके होते हैं और वो महिला खाने के साथ साथियों ड्रिंक लेने की आदत उसकी रखती थी। लेकिन पर साथियों बैठ करके अमन से कहती है कि ड्रिंक तैयार करो। अमन साथियों धीरे धीरे सब कुछ करने लगता है। फिर दोस्तों दोनों साथ बैठते हैं तो महिला अमन को कहती है कि तुम भी थोड़ा पियो। अमन साथियों मना करता है, कहता है कि नहीं मैडम मैंने आज तक कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। और वह महिला साथियों हंसते हुए यहाँ तक कि कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी बड़ी तुम बातें कर रहे थे कि आप जो कहेंगी मैं सब कुछ करूँगा और अब मेरे साथ एक पैग भी तुम नहीं
पी सकते हो। जब साथियों महिला अमन को इस तरह की बातों में उलझाने की लगती है तो साथियों अमन भी जोश में आकर के एक पैग पी लेता है। धीरे धीरे माहौल साथियों बदलने लगता है। एक के बाद एक दोनों पूरी बोतल खत्म कर देते हैं। शराब का नशा अब साथियों दोनों के सिर चढ़ करके बोल रहा था। तभी साथियों महिला अमन की तरफ देखते हुए कहती है कि अब मुझे तुम्हारा इम्तिहान लेना होगा, तभी पता चलेगा कि तुम मेरे लिए क्या क्या आखिरकार कर सकते हो क्या नहीं। अमन नशे में साथियों मुस्कुराते हुए कहता है कि मैडम मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। महिला साथियों कहती है कि अगर तुम मेरे इस टेस्ट में पास हो गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों उस रात वह महिला अमन का ऐसा इम्तिहान लेती है जिसके बारे में साथियों अमन ने शायद कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों आप लोग खुद समझदार होंगे कि उस महिला ने अमन लड़के का कैसा इम्तिहान लिया होगा। दोस्तों वह रात के उन दोनों की ज़िंदगी की सबसे यहाँ तक की यादगार रातों में से एक बन गई थी। उस रात के बाद साथियों अमन और उस महिला के बीच हर रात का साथियों रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होता चला गया। अमन साथियों अब उस घर में पूरी शान शौकत और आराम की ज़िंदगी जीने लगा था। कुछ दिनों के बाद वो साथियों महिला जिसका नाम सोनिया था अमन को अपने पास बुलाती है। फिर कहती है कि तुम्हें एक क्लाइंट को संभालना होगा, वहाँ जा कर के उसको खुश करना होगा और इसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे भी यहाँ तक कि मिलेंगे। अमन साथियों यह सुन करके खुश हो जाता है। उसको लगता है कि इससे आसान और अच्छा काम शायद इस दुनिया में कोई नहीं होगा। किसी अमीर महिला को खुश करो और बदले में ढेर सारे पैसे मिल जाएं। अमन की साथियों आंखों में चमक आ जाती है और वो साथियों खुशी खुशी तैयार होता है और सोनिया मैडम से कहता है कि मैडम जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप बस बताइए मुझे कहाँ जाना होगा। दोस्तों सोनिया उस महिला से फ़ोन पर बात करती है और दोस्तों उसका पता अमन को दे देती है। अमन साथियों बड़े से बंगले पर पहुंचता है। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, आपको बता दूं, जिनके पति बिजनेस या काम के सिलसिले में हमेशा घर से दूर रहते हैं। उनके पास साथियों पैसे और दौलत की कोई भी यहाँ तक की कमी नहीं होती है, लेकिन उनके पास अपने परिवार और रिश्तों के समय नहीं बचता है। जब रिश्तों में साथियों समय नहीं दिया जाता है तो कई बार लोग गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। पैसे दे करके नौजवान लड़कों को अपने पास बुलाना और उनके साथ अपनी अकेली रातें गुजारना, ऐसे ही कुछ साथियों आदतों में शामिल था। जब साथियों अमन उस बंगले में पहुंचा और उस महिला से मिला तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह महिला इतनी अलग निकलेगी। आखिरकार वह महिला जैसे साथियों कई महीने से अकेलापन जी रही थी। अमन को साथियों देखते ही वह उससे बेहद करीब आने लगी। जिस तरह साथियों उसने अमन के साथ व्यवहार किया, जिस तरीके से उसको साथियों अपने पास रोके रखा, अमन ने साथियों शायद कभी भी सोचा भी नहीं था। अब साथियों अमन अपना काम खत्म करके वहाँ से साथियों वापस आता है। लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये उसे मिलते थे, लेकिन साथियों महिला खुश होकर के उसको हमेशा 15,000 दे देती थी। जब साथियों अमन कुछ घंटों में इतने पैसे अपने हाथ में देखता है तो साथियों उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने आने लगते हैं। उसको लगता है कि अगर इसी तरह काम चलता रहा तो बहुत जल्द वो करोड़पति आखिरकार एक दिन बन जाएगा। दोस्तों वो 15,000 लेकर के जब सोनिया मैडम के पास पहुंचता है तो सोनिया मैडम भी साथियों अपनी तरफ से उसको 5,000 रुपये दे देती हैं। अमन के पास जो साथियों 3,000 एक्स्ट्रा मिले थे वो भी साथियों उसके पास ही रहते हैं। अब साथियों यह उसका रोज का काम बन गया था। हर दिन किसी न किसी बड़े घर की महिला के पास उसको भेजा जाता था। सोनिया साथियों मैडम के पास ऐसी साथियों बहुत सारी महिलाएं थी जिनके लिए अमन काम कर रहा था। हर रात साथियों उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, कभी 38 साल तो कभी 45 साल तो कभी साथियों 60 साल तक की महिलाओं के साथ उसको समय बिताना पड़ता था। दोस्तों कुछ साल बीतने के बाद अमन के पास पैसे तो साथियों बहुत आ गए, लेकिन दोस्तों उसके अंदर धीरे धीरे एक खालीपन पैदा होने लगा था। वो साथियों अब नशे आदि का शिकार हो गया था, क्योंकि जिन महिलाओं के साथ वो रिश्ते बनाता था, जिनके पास वह जाता था, वो लगभग सभी शराब और पार्टी की शौकीन थी। और अमन को भी साथियों धीरे धीरे फ्री की ड्रिंक और शराब पीने की आदत उसे लग चुकी थी। अब वह इस साथियों चमक दमक और झूठी दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा था। दोस्तों एक दिन वह सोनिया मैडम से
कहता है कि मैडम जी, अब मैं एक काम छोड़ना चाहता हूँ। मुझे अब एक अच्छी, समझदार और वफादार मुझे लड़की चाहिए। अगर मुझे ऐसी लड़की मिल गई तो मैं उसे शादी करके एक सादा और अच्छा ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। जब साथियों अमन यह बात सोनिया मैडम के सामने यहाँ तक की रखता है तो साथियों जैसे उनके पैरों के तले साथियों ज़मीन खिसक जाती है और गुस्से में कहती हैं कि जिस दुनिया में तुम्हें हमने ला करके खड़ा किया है उसी दुनिया से तुम्हें मिटा भी सकती हूँ। कभी सपने में भी मत सोचना कि तुम ये काम छोड़ दोगे, क्योंकि सोनिया मैडम की कमाई भी अमन की वजह से साथियों हो रही थी और साथियों उसकी कमाई का लगभग आधा हिस्सा अपने पास वह हमेशा रखती थी। अब साथियों अमन इस जाल से निकलने की हमेशा कोशिश में लगा था। एक दिन साथियों वह मेट्रो में सफ़र कर रहा था, तभी साथियों उसकी मुलाकात एक नेहा नाम की लड़की से आखिरकार होती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं और साथियों फिर धीरे धीरे बातें शुरू हो जाती हैं। बातों ही बातों में साथियों दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगती है और दोनों की साथियों नज़दीकियाँ प्यार में बदल जाती है। दोस्तों अमन अब नेहा को सच्चे दिल से चाहने लगा था। दोस्तों उसको लगता था कि शायद यही वो लड़की है जिसके साथ वह पूरी ज़िंदगी आखिरकार बिता सकता है। दोस्तों वह उसके साथ शादी करके एक नई और सच्ची ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। अमन लड़का साथियों कद काठी और चेहरे से बेहद ही स्मार्ट और हैंडसम दिखता था। उसके पास अब साथियों पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। शायद साथियों यही सब देख करके नेहा भी उसकी तरफ यहाँ तक हमेशा खींची चली आ रही थी। अब दोनों साथियों एक दूसरे के साथ शादी के सपने देखने लगे थे। लेकिन साथियों जब इधर सोनिया मैडम को यह बात पता चलता है कि अमन शादी करने वाला है तो वो साथियों अपने सभी क्लाइंट्स को बताने लगती है कि अब वह लड़का तुम लोगों के पास नहीं आ पाएगा जो इतना समय से तुम्हें सर्विस देने आता था। अब साथियों फिर जिन जिन महिलाओं के पास अमन का साथियों नंबर था वो साथियों सभी महिलाएं अमन को फ़ोन करके धमकियां देने लगी थी कि तुम शादी नहीं कर सकते हो, तुम्हें पैसे ही हमारे पास आने वाला है जैसे पहले आते थे। अब अमन साथियों डर गया था। वो साथियों डर और बेचैनी भरी ज़िंदगी जीने लगा था। वो साथियों नेहा को ये बताना भी नहीं चाहता था कि आखिर वह करता क्या है। कई महीनों तक साथियों उसने अपने इस काम और अपनी असली ज़िंदगी को छुपा करके रखा। लेकिन दोस्तों एक दिन वह सोनिया मैडम के सामने जा करके उनके पैर आखिरकार पकड़ लेता है और कहता है कि मैडम मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरी पुरानी ज़िंदगी मुझे वापस जीना है। मैं अब इस ज़िंदगी से पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ। अब साथियों अमन के शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो इतने सारे क्लाइंट्स को आखिरकार संभाल सके और वो साथियों अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। अब साथियों सिर्फ एक समझदार और इज्जतदार लड़की के साथ वह हमेशा अपनी बाकी ज़िंदगी बिताना चाहता था। साथियों वह सोचता था कि शादी के बाद वह अपनी पत्नी को सब सच बता देगा कि आखिर वह कैसे इस दल बदल में फंस गया था। लेकिन दोस्तों सोनिया मैडम को उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि साथियों उनकी कमाई भी अमन की वजह से हमेशा हो रही थी। इसी बीच साथियों एक दिन अमन की मुलाकात एक साथियों सामाजिक संस्था से आखिरकार होती है। वो संस्था साथियों महिलाओं और युवाओं को इंसाफ दिलाने का काम करती थी। वहाँ की साथियों एक मैडम से अमन अपनी पूरी कहानी आखिरकार उससे साझा करता है। वो कहता है कि मैडम मैं एक ऐसे जाल में फंस चुका हूँ जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। महिलाएं साथियों मुझे धमकियाँ देती हैं, मुझे डराती हैं, ब्लैकमेल करती हैं। पहले तो मुझे यह सब अच्छा लगता था, मुझे पैसे मिलते थे, मुझे लगता था कि ज़िंदगी में पैसा ही सबसे बड़ी आखिरकार चीज़ है। लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने अपने घर दरभंगा में भी मकान बना लिया है, मुंबई में भी मेरा खुद का फ्लैट है, मेरे पास महंगी गाड़ियाँ हैं, पैसा है, शौक़ है, ऐशो आराम है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। मैं अब इस ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहता हूं। और वह संस्था चलाने वाली मैडम दोस्तों अमन की बातों को सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। फिर साथियों वह उससे कहती है कि जब तुम पैसे कमा रहे हो, ऐश कर रहे थे, तब तुम्हें यह सब गलत नहीं लगा। अब जब तुम यहाँ तक कि परेशान हो गए हो और तुम्हारा मन भर गया है, तब तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए निकलना चाहते हो। अमन साथियों उस मैडम के सामने हाथ जोड़ करके रोने लगता है। कहता है कि मैडम
प्लीज़ मुझे इस जाल से आप निकाल दीजिए। ओ साथियों, महिला मुझे जान से मारने की धमकी देती है। कोई कहती है कि हमारे पास तुम्हारी वीडियो है और कोई ब्लैकमेल करती है। मैं अब बहुत ही डर चुका हूँ। काफ़ी कोशिशों और लंबी बातचीत के बाद ओ साथियों मैडम अमन से कहती है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिन जिन महिलाओं के फ़ोन तुम्हारे पास आते हैं उनका नंबर मुझे तुम दो। फिर साथियों मैडम उन महिलाओं से यहाँ तक की बात करती है, उन्हें समझाती है और सख्त साथियों चेतावनी देती है कि इस लड़के का पीछा छोड़ दो आप लोग। अगर तुम लोग इसे परेशान करोगी तो तुम्हारी खुद की ज़िंदगी और परिवार भी बर्बाद हो सकता है। ये लड़का तो कहीं भी जा कर के नई ज़िंदगी यहाँ तक की शुरू कर देगा, लेकिन तुम लोगों के घर, रिश्ते और परिवार सब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, बुरे रास्ते का अंजाम हमेशा आपको बता दूं कि बुरा ही होता है। अमन ने साथियों शुरुआत में मज़े और पैसों के लिए सब कुछ किया। उसको पैसा मिलता, महंगी चीज़ें मिलती, यहाँ तक कि पार्टी और शराब सब कुछ उसे मुफ्त मिलता था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे यही ज़िंदगी उसको अंदर से ख़त्म कर रही थी। अच्छी बात ये रही कि समय रहते उसे समझ आ गया कि वो जिस रास्ते पर आखिरकार चल रहा है वह सही बिल्कुल नहीं है। कई महीनों के संघर्ष के बाद और मुश्किलों के बाद आखिरकार साथियों अमन को उन महिलाओं और उस पूरी दुनिया से साथियों यहाँ तक कि छुटकारा मिल जाता है। फिर साथियों वह नेहा से शादी कर लेता है और शादी के बाद साथियों वह अपनी पूरी सच्चाई नेहा को बता देता है। नेहा भी साथियों पैसों और आराम की ज़िंदगी आदी है और साथियों अमन के पास इतना पैसा था कि वह उसे छोड़कर नहीं जा सकी। धीरे धीरे साथियों दोनों एक दूसरे को समझने लगे। अब साथियों दोनों साथ यहाँ तक कि रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं और न चाहते हुए भी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे हैं। साथियों यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।